हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं आईटीआई लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। क्यों है ये स्टॉक ज़्यादा ट्रेंडिंग, क्या है इससे रिलेटेड न्यूज़ और क्या हो सकते हैं आने वाले दिनों में प्राइस एक्शन, तो पूरा इस वीडियो में हम जानेंगे। आप हमारे साथ में वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ने से एक ज़रूरी बात, दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पजेज। यहाँ पे हमारी तरफ से कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। एक बार ब्रीफली कंपनी के बारे में समझ लेते हैं। एक तरफ जहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरे मार्केट में लगातार गिरावट है, लेकिन आज आईटीआई लिमिटेड में अच्छी खासी तेजी नजर आई है। आईटीआई क्या करती है वो समझते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विसिंग ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट में इन्वॉल्व है। तो बेसिकली ये एक टेलीकॉम कंपनी से, टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड एक कंपनी है। साथ ही साथ ये जो भी एसोसिएटेड और एंसिलियरी सर्विसेज है वो भी प्रोवाइड करती है। और इनका मेन फोकस है वो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने पर है अपने यूजर्स को। तो ये बेसिकली हमने कंपनी का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जान लिया है। और हमने देखा था कि ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है पिछले 1 से 1.5 महीने में, क्योंकि 1 महीने पहले की ही खबर है कि आईटीआई लिमिटेड ने सेल्फ ब्रांडेड लैपटॉप और माइक्रो पीसी स्मैश जो है वो जनरेट किया है, वो डेवलप कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है और इसकी वजह से हमें प्राइस में भी जो है काफ़ी बड़ा उछाल देखने को मिला है। अगर कुछ ऐसे फैक्टर्स की बात करें कि जो आईटीआई के परफॉर्मेंस के पीछे रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स है। लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी की लैपटॉप और माइक्रो पीसी मार्केट में जो एंट्री है वो एक बोल्ड मूव कंसिडर कही जा रही है। अगर आईटीआई खुद को एज अ रिलायबल और कॉम्पिटिटिव प्लेयर की तरह स्थापित करने में कामयाब हो जाता है, तो यहाँ पे एक अच्छी खासी लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ यहाँ पे एक पीएसयू कंपनी है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, इनिशिएटिव्स है, उसका सीधा सीधा कंपनी को फायदा भी पहुंचता है। और अगर कोई भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स है टेलीकॉम और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में, तो इससे आईटीआई को सीधा सीधा फायदा लॉन्ग टर्म में भी पहुंचता हुआ नजर आ सकता है। अगर ग्लोबल सप्लाई चेन डायनामिक्स की बात करें तो यहाँ पे जो डिसरप्शंस होते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन में, इसका भी सीधा फायदा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को हो सकता है। और इसी जो ये ट्रेंड है, जो अपॉर्चुनिटी है, इस पे सीधे सीधे यहाँ पे आईटीआई कैपिटलाइज कर सकता है। मार्केट सेंटिमेंट की बात करें तो यहाँ पे इन्वेस्टर सेंटिमेंट एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है स्टॉक के, किसी भी स्टॉक के परफॉर्मेंस में। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव न्यूज बन रही है, परसेप्शन बन रहा है कि आईटीआई के प्रोस्पेक्ट्स मजबूत हो रहे हैं, तो ये हो सकता है कि आने वाले टाइम्स में आईटीआई के स्टॉक में एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा और कई सारे इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में अपना इंटरेस्ट जनरेट करते हुए नजर आ सकते हैं। तो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि आईटीआई लिमिटेड जो है अपने सेल्फ ब्रांडेड लैपटॉप और माइक्रो पीसी स्मैश प्रोग्राम के अंडर जनरेट कर रहा है, डेवलप कर रहा है। थोड़े से कंपनी के बेसिक फंडामेंटल्स समझ लेते हैं। तो फंडामेंटल्स अगर देखें तो यहाँ पे मार्केट कैप 20,000 करोड़ का है। अच्छा है, मतलब एक मिड कैप कंपनी है। करंट प्राइस चल रहा है अभी 218 रुपये। इसका हाई लगा है 219, और आज के दिन ही इसने अपने 220 का भी हाई लगाया है। अगर 52 वीक्स लो की बात करें तो ये 86.5 है। अगर कंपनी के पिछले 4 क्वार्टर्स की बात करें तो यहाँ पे सेल्स जो है हमें सितंबर से लेकर के मार्च तक के बढ़ती हुई नजर आई, और फिर हमें एक शार्प गिरावट जून क्वार्टर में देखने को मिली। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है कंपनी लॉस में ही चल रही है। तो यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा जो है कंपनी के फंडामेंटल्स काफी अट्रैक्टिव नहीं है। लेकिन जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, यहाँ से बस एक चीज ये समझ में आ रही है कि अभी जो कंपनी एक टर्न अराउंड है, तो आने वाले क्वार्टर्स जो है शायद यहाँ पे रेवेन्यू आउटलुक और जो अर्निंग्स प्रोस्पेक्ट्स है वो इंप्रूव होते हुए नजर आ सकते हैं। एक बार कंपनी के जो चार्ट है उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कंपनी का मंथली बेसिस पे चार्ट को कंसिडर किया है। चार्ट एनालिसिस हम देख सकते हैं। एक यहाँ पे हमने देखा है कि कंपनी एक कंसोलिडेशन में गई थी। इसका स्टॉक जो है काफी लंबे टाइम से जो है कंसोलिडेट किया है, 75 रुपये से लेकर के 166 150 रुपये के बीच में। और बहुत लंबा कंसोलिडेशन तो अभी हमने 2020 के बाद से देख ही रहे थे कि 100 से लेकर के 120 की रेंज में लंबा कंसोलिडेशन। लेकिन पिछले महीने ही एक शार्प ब्रेकआउट और इसके साथ ही वॉल्यूम्स में भी एक तगड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। यानी कि जो स्टॉक जो है 120 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वो सीधे उछल करके पहुंच गया 200 रुपये के आसपास। तो यहाँ पे एक बहुत शार्प जो है, यहाँ पे हमने कहता है कि कह सकते हैं कि 60 से
70% की तेजी देखने को मिली है और अभी करंटली ये 217 218 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक ऊपर की तरफ अच्छा खासा अपसाइड नजर आ रहा है, 30% का अपसाइड है। नीचे की तरफ हम एक स्टॉप लॉस कंसिडर करके चल सकते हैं 23-24% का, क्योंकि जिस तरीके का यहाँ पे शार्प मूव हुआ है तो एक पुल बैक भी उतना शार्प आ सकता है, इसलिए स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना जरूरी है। पोजीशन साइजिंग का ख्याल रखना इन्वेस्टर्स को बहुत जरूरी है, लेकिन अच्छा खासा अपसाइड मौजूद है। 285 का जो है एक टारगेट निकल करके आ रहा है, तो ये बहुत ही बढ़िया जो है इसके अंदर अगर अच्छे खासी डेवलपमेंट होती है, फाइनेंशियल्स जो है टर्न अराउंड होता है, तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में 285 तक का भी ऊपर की तरफ अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है इस काउंटर के अंदर। इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट्स रहेगी हम अपने चैनल रिसर्च भाई पर आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और क्योंकि देखिए आज मार्केट में जहां पे गिरावट है वहां पे इस काउंटर में जो है 13 से 14% की तेजी है। ये चीज यही डिनोट कर रही है कि इसके अंदर एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, क्योंकि मार्केट जहां पे गिर रहे हैं ये स्टॉक जो है उल्टा आउट परफॉर्म कर रहा है। तो डेफिनेटली जब मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेंगे, रिबाउंड करेंगे, तो ये स्टॉक में और तेजी आ सकती है। तो डेफिनेटली हम इस काउंटर को अपने वॉच लिस्ट पर ऐड कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड हम अपडेट्स ला रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।